तो थैंक यू प्रिया जी, वेलकम। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम सभी को। ओके, तो थैंक यू एंड वेलकम टू वैदिक वेरा। आई एम दीप्ति सागर, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड आज का हमारा टॉपिक है सिग्नेचर एनालिसिस। तो कैसे सिग्नेचर से हम ट्रेट्स जैसे कि ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, कॉन्फिडेंस या कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, तो किस टाइप के की पर्सनालिटी है, बेसिकली एक पर्सन का नेचर क्या है, तो ये सारी चीजें हम सिग्नेचर से डिकोड कैसे कर सकते हैं। और करियर और रिलेशन के इनसाइट्स भी इसमें से हम जान सकते हैं। तो एक सिग्नेचर हमको कई सारी चीजें बता सकता है अबाउट अ पर्सन। सो अगर आप ऑलरेडी अकल्ट फील्ड में है, सब सपोज आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, तो एक ये एक और तरीका होता है टू नो अ पर्सनालिटी। आप न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आप न्यूमरोलॉजी से डिकोड करते होंगे पर्सनालिटी, एक पर्सन की नंबर्स से आप बता पाते होंगे। लेकिन दिस इज अ डिफरेंट मेथड, अ डिफरेंट टेक्निक, जिसके थ्रू आप कई सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो इसके क्या टेक्निक्स है और क्या सारा इसमें हम कोर्स में करेंगे, ये सारा हम जानेंगे लीना जी से। लीना जी है हमारे साथ आज। लीना जी कई सारी मोडालिटीज में वर्क करते हैं, लाइक हीलिंग, हिप्नोसिस, रेकी, पीएलआर, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड बहुत सारी और मोडालिटीज है। सो टुडे जानते हैं अबाउट सिग्नेचर एनालिसिस फ्रॉम हर। ओवर टू यू लीना जी। Thank you so much, Deepti ji. And hello, everyone. Hello, Swati ji and Priya ji. तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा बात करते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए और आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हम यहाँ पे सिग्नेचर एनालिसिस के एक मास्टर क्लास के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोगों को कुछ आइडिया है कि ये मास्टर क्लास क्या है और सिग्नेचर एनालिसिस क्या होती है और क्यों क्यों जरूरी है? आप दोनों में से किसी को, आपको किसी को भी आइडिया है? आई थिंक सिग्नेचर मीन्स आपका करियर सब चीजें, मतलब कैसे सिग्नेचर है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, नीचे साइन जा रही है तो क्या होता है, राउंड में होता है तो क्या होता है। आई थिंक वही है ना। जी बिल्कुल वही है। लेकिन इन सबको जान के मैं करूंगी क्या? हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ठीक है, ये पता चल गया, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि कैसे आपने उसको फॉर्मेशन कैसे करी, उसका ज्योमेट्री कैसी है, फॉर्मेशन कैसी है, इसको सब कुछ हमने तो देख लिया, लेकिन हमें देखना ही क्यों है? क्या पर्पस है? क्या क्या बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगी, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं कि ये पार्ट है ग्राफोलॉजी का, लेकिन ग्राफोलॉजी का भी एक बहुत मेजर पार्ट है। क्यों? पूरी आपकी हैंडराइटिंग एक तरफ और आपका सिग्नेचर एक तरफ होता है। सबसे पहले बात करते हैं हैंडराइटिंग की। देखिए, हैंडराइटिंग क्या है? हम जो लिख रहे हैं वो हमारी हैंडराइटिंग है। इसको आप समझते चलिएगा, जहां पर भी कोई डाउट हो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आप फिर एक्सप्लेन करूंगी। हैंडराइटिंग को हम कहा जाता है, ये हमारी ब्रेन की राइटिंग है। ब्रेन की राइटिंग, जो हमारा ब्रेन लिख रहा है। हम हमेशा, सपोज एक एग्जांपल आपको कहा जाए कि किसी टॉपिक पे कुछ लिखिए, कि कुछ किसी टॉपिक पे आप कुछ लिखना शुरू करिए, तो आप क्या करोगे? आप टॉपिक का कंटेंट तैयार करोगे, बहुत अच्छा सा कंटेंट तैयार करोगे और उसे लिखना शुरू कर दोगे। लिखते वक्त आप उस कंटेंट पे ध्यान दोगे, अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दोगे। यानी कि आप कॉन्शियसली तो कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो और सब कॉन्शियसली हैंड राइटिंग आपका काम कर रही है। और जो हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन है, सब कॉन्शियस माइंड है, उसके पास वो ताकत है जो आपके लाइफ को पूरा 180 डिग्री, 180 भी नहीं, 360 डिग्री चेंज कर सकता है, पूरा पलट के रख सकता है।
जैसा आप चाहो वैसा कर सकता है, इतनी ताकत हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में होती है। यहाँ तक कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो हमें बहुत सारी चीजों में आपने सुना होगा सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, सब कुछ रिलेटेड टू सबकॉन्शियस ब्रेन। तो सबकॉन्शियस ब्रेन का रोल यहाँ कहाँ है? हम इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हमने गाड़ी चलानी पहली बार सीखी, तो क्या करा, बहुत कॉन्शियसली उसको सीखा, बहुत कॉन्शियसली। चाबी लगाना, गियर बदलना, स्टेयरिंग संभालना, सारे जो भी नॉर्म्स होते हैं वो चेक करना, इंडिकेटर एंड सो ऑन, वो हम बहुत ध्यान से सीखना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, अब हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हम बातें फोन पे बात करते करते आते हैं, बैठते हैं, कब हमारी गाड़ी पे हम चाबी लगाते हैं, गियर चेंज करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम गाड़ी चलानी शुरू कर देते हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमने गियर सही डाली कि नहीं डाली, टर्न करते वक्त इंडिकेटर दिया कि नहीं दिया और सही इंडिकेटर दिया कि नहीं। लेफ्ट टर्न करना है तो हमारा बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर लेफ्ट की तरफ ही जाता है, राइट इंडिकेटर जब राइट टर्न करना तो राइट की तरफ ही जाता है। यहाँ हम मिस्टेक नहीं करते, जबकि हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम किसी गाने सुन रहे हैं, सब कॉन्शियसली हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही होती है। ठीक उसी तरीके से जब पहली बार हमने रोटी बनानी सीखी थी तो हमने बहुत सोच, बहुत ध्यान से धीरे धीरे गोल रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो गई तो क्या हुआ, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हो गई। अब क्या है, आप कुछ भी कर रहे होते हो, रोटी आपकी गोल बन गई, जब आपको बिल्कुल उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो डेटा आपका कहाँ स्टोर हो चुका, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। ठीक उसी तरीके से जब हम कुछ लिखते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम कंटेंट पे फोकस करते हैं, हमारा कॉन्शियसली कंटेंट पे ध्यान होता है और सबकॉन्शियसली हैंडराइटिंग अपना काम कर रही है। तो हैंड राइटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट को देखने का, स्टेट ऑफ माइंड को देखने का, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को देखने का, आपके फ्यूचर को, सक्सेस को, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, रिलेशनशिप, आपकी पेरेंटिंग या आपके लिए जो पेरेंटिंग हुई थी, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो एंड सो ऑन, जो भी आप सोच सकते हो, सारे ट्रेड सिर्फ आपकी एक हैंडराइटिंग निकाल के आपको दे सकती है। लेकिन इसका यूज क्या, इन सब चीजों का यूज क्या करूंगी मैं जान के कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि एक्सट्रोवर्ट हूँ? क्या करूंगी मैं जान के कि मुझे ट्रॉमा था या सामने वाले को ट्रॉमा था कि नहीं था? कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला इंसान हमें पूरी बात नहीं बता रहा या नहीं बता पा रहा या वो समझ ही नहीं पा रहा, तब हम उसकी रियलिटी को उसकी हैंडराइटिंग से बाहर निकाल सकते हैं। एक इंसान है लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ करता चला जा रहा है, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही। आप उसकी हैंडराइटिंग, उसकी उसके स्ट्रोक्स को देख के बता पाते हो कि कहाँ पे उसके उसके पर्सनालिटी में वो ऑब्स्टिकल का ट्रेट आ चुका है। चलिए, पता तो चल गया, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सिंपल, उस हैंडराइटिंग को आपको चेंज करना है जो रिक्वायरमेंट है आपकी। आप सक्सेस चाहते हो तो जो कमी थी आपने हैंडराइटिंग को चेंज कर दिया, आपने उसको चेंज कर दिया, तो आपको आपका वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है सिग्नेचर की। व्हाट इज सिग्नेचर? देखिए, सिग्नेचर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिग्नेचर होता क्या। सिग्नेचर जो है, दो तीन चीजों से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कैसे? उसमें हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD। ये अल्फाबेट्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहीं ना कहीं नंबर की वैल्यू रखते हैं और यही नंबर हमारे ग्रह हैं। ये तो चलो हमारे नाम के हिसाब से होगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यस, ग्राफोलॉजी जो पार्ट ऑफ हैंडराइटिंग है, और उसके अलावा होता है एक सेक्रेट जियोमेट्री। कई लोग अपने नाम के आगे सर्कल बना देते हैं, कोई स्टार बनाता है, कोई डॉट बनाता है, कोई अंडरलाइन बनाता है, कोई आई के ऊपर हार्ट शेप बना देता है, सर्कल बना देता है, बहुत कुछ बना देता है। ये सारी चीजें हमारी ज्योमेट्री में, सारी चीजें ज्योमेट्री में। तो इन सब को मिलकर हमारा
सिग्नेचर बनता है। इन सब को मिलकर हमारा एक सिग्नेचर तैयार होता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन अभी भी यही आ रहा है कि क्यों, क्या है सिग्नेचर, इतनी क्यों इंपॉर्टेंस है सिग्नेचर। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आपने एक चेक दिया, आप लोग सब लोग चेक तो साइन करते ही हो अपनी लाइफ में, कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। आपने क्या करा, एक चेकबुक लिया, उसमें से एक लीफ निकाली चेक की, उस पर साइन किया और किसी को दे दी। वो इंसान उस चेक को लेकर जाएगा, बैंक में जाएगा, और जितना भी अमाउंट आपने लिखा है उतना कैश वो निकालने का राइट रखता है। बैंक बैंक ने जब आपका साइन देखा तो बैंक ने क्या समझा, उस बैंकर ने क्या समझा कि यस, सपोज सुनीता जी हैं, बैंकर ने यही समझा कि यस, सुनीता जी ने ये अथॉरिटी दी है इस पर्सन को पैसे निकालने के लिए। यानी कि आपके साइन ने आपकी प्रेजेंस को वहां पर कंसीडर किया। आपका साइन देखकर बैंकर ने ये मान लिया है कि यह सुनीता जी ने परमिशन दे दी है इस इंसान को इतना पैसा देने के लिए। जहां आप नहीं जा सकती, जहां पर आप ट्रेवल नहीं करेंगी, जहां पर आप ट्रेवल नहीं करेंगी, वहां तक भी आपका साइन जाता, और जहां आपका साइन चला गया बाय डिफॉल्ट आप वहां पहुंच गए, बाय डिफॉल्ट आप वहां पहुंच गए। आप नहीं पहुंची किसी जगह पे, आपका साइन आ गया है, तो मान लिया जाएगा कि वहां आपकी सहमति थी, वहां आपकी सहमति थी, आपकी प्रेजेंस, आपका डिसीजन है। कैसे, कोई भी काम आप करते हो, कुछ भी काम आप करते हो, बिल्कुल लास्ट में अपना साइन करते हो, तो ये इंडिकेशन है कि ये जितना भी कुछ है पूरा सोचा और समझा है, मेरी सहमति है, मेरी एक्सेप्टेंस है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इस पूरे डिसीजन को अथॉरिटी दे रही हूँ करने की। तो यानी कि आपका एक साइन इतना महत्व रखता है, इतना महत्व रखता है, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो। एक तरह से आपकी पब्लिक इमेज है, आपका साइन आपकी पब्लिक इमेज। लोग वही परसीव करेंगे जो आपका साइन, यानी कि आप, अगर आप कहीं खुद नहीं पहुंच पा रहे, वहां आपका साइन आपकी पर्सनालिटी को लोगों को बताता है, क्योंकि वो एक आपकी इमेज बन जाती है। जैसे चेक में मैंने आपको बताया कि आपने चेक साइन कर दिया, तो ये इंडिकेशन है कि आपने हाँ करी है, आपने हाँ करी है, तभी उस चेक पे साइन है। तो उस साइन की प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस मानी जा रही है। तो ये देखिए बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जहां मैं नहीं जा सकती वहां मेरा साइन तो जाएगा, लेकिन जहां मेरा साइन है बाय डिफॉल्ट मैं वहां पहुंच गई। मेरी मेरे बिना मेरे मुंह के एक शब्द कहे भी वहां पे मेरी प्रेजेंस आ गई, मेरी हाँ आ गई, मेरी एक्सेप्टेंस आ गई। तो ये समझना है कि जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी डिसीजन आप लेते हैं, वो डिसीजन आपका सिग्नेचर लेता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपका सिग्नेचर आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका सिग्नेचर आपका मिरर इमेज है, आपकी परछाई है, आपकी शेडो है। इसीलिए सिग्नेचर को समझना बहुत जरूरी है, सिग्नेचर को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक शेडो है। जैसे शेडो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती, ठीक इसी तरीके से सिग्नेचर हमसे अलग नहीं हो सकता। सिग्नेचर हमारी हमारे लिए एक मिरर इमेज है हमारी। अच्छा, अब हम ये चीज समझते हैं कि सिग्नेचर जो है वो क्यों, आई मीन कब है कि क्या आज, अब इधर हम बहुत सुनते हैं ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, ये सिग्नेचर कब आया और ये सिग्नेचर था क्या? करीब करीब आप मान के चलो कि 500 BC। होता क्या था कि इससे पहले से ही ये सिग्नेचर की परंपरा चली आ रही है। लेकिन ये सिग्नेचर क्या होता था उस समय पे, देखिए, हर आपने देखा होगा पहले के समय पे सीन चला करती थी, या और पहले की बात करते हैं,
कि जब हर एक को शिक्षा नहीं मिलती थी, कुछ पर्टिकुलर लोग होते थे जो ज्ञान लेते थे। अब उनको, अब अदर देन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्ञान है जिनके पास, उसके अलावा जब लोगों को कुछ लिखना है, कहना है, किसी को संदेश पहुंचाना है, कोई संदेश आया है उसको पढ़ना है, तो वो क्या करते थे, वो उनके पास जाते। सपोज कोई इंसान है, वो ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है जो पढ़ा लिखा है, जो जिसको ज्ञान अर्जन करने का अधिकार प्राप्त था, उनके पास गया कोई संदेश लिखवाने। लेकिन वो संदेश उन्होंने ही लिखा है कि नहीं लिखा, इसके लिए वो एक मार्क बना दे, मार्क, उसी को हम साइन कहते हैं। धीरे धीरे वो नाम के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया, नाम के साथ करके उसको सिग्नेचर कर दिया गया। यही डिफरेंस अभी भी साइन और सिग्नेचर में है। कितने लोगों को डिफरेंस साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस पता है? कोई यहाँ पे जिसको साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस पता है? हम लोग जब छोटे होते थे, आप लोग ने भी कभी इस चीज को विटनेस किया होगा कि जब आपके क्लास टीचर कुछ चेक कर रही होती थी, कुछ चेक कर रही होती थी, तो वो सपोज मार्क्स लिख रही हैं, तो मार्क्स के आगे अगर उनको कुछ चेंज करना है, तो हल्का सा एक कुछ भी अपना इनिशियल डाल देती, कुछ भी इनिशियल डाल देती थी, वो साइन होता है। यो साइन उनका ये है कि यस ये मैंने किया। सिग्नेचर फाइनली पूरा आपका नाम होता है, जिस तरीके का आप करते हो, चाहे वो आप सिर्फ अपना नाम लेते हो या सरनेम लेते हो, वो पूरा इज कॉल्ड सिग्नेचर। उम्मीद है ये अब आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दो हम लोग सिग्नेचर को ही शॉर्ट फॉर्म में साइन कह देते हैं, पुट योर साइन हियर, सर बोल देते हैं, बट द करेक्ट स्टेटमेंट इज पुट योर सिग्नेचर हियर। साइन में आप क्या करते हो, आप सुनीता जी ने अगर अपना एस बना के ऐसे भी कर दिया, दैट इज साइन। लेकिन सुनीता पूरा नाम, उनका जो सिग्नेचर वो यूज करती हैं, इज सिग्नेचर नॉट अ साइन। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो लोग जनरली इग्नोर करते हैं। बट यस, सिग्नेचर इज साइन। साइन सिग्नेचर हो सकता है, लेकिन सिग्नेचर साइन नहीं है। साइन में आप कुछ भी कर सकते हो। कोई एक अपने इनिशियल लेटर के आगे स्टार बना देता है, वो उसने साइन बना दिया। तो यही चीज थी, पहले वो साइन, जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस चीज पे काम कर रहा होता था, वो वहां पर कोई भी एक मार्क बना देता था, जिसको साइन कहा जाता था। धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते उसे हम सिग्नेचर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। अच्छा, इसके अलावा क्या करते थे, इसको हम एक तरह से कह सकते थे कि मार्क ऑफ ऑथेंटिकेशन, कि जब मैंने वो चीज डाल दी, तो मतलब ये कि मैंने उसे ऑथेंटिकेट कर दी कि यस ये मेरी परमिशन है, मेरी एक्सेप्टेंस है, या मैं अलाउ हूँ। बेसिकली सिग्नेचर का तो यही यूज होता है। कहीं पर भी हम सिग्नेचर डालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका क्या मतलब है कि यहाँ मेरी सहमति है, ये भी जितना भी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, या मैं इसको स्वीकार करती हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। बेसिकली सिग्नेचर वही होता है। तो एक तरह से अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सिग्नेचर क्या है। सिग्नेचर हमारा मिरर इमेज है, हमारी शेडो है, हमारी पर्सनैलिटी है जो पब्लिक में आती है। वो हमारा वो पार्ट है जो हमसे बिल्कुल अलग नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा सिग्नेचर किस किस से मिलकर बना है, अल्फाबेट्स, ग्राफोलॉजी, और 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 सीक्रेट ज्योमेट्री, शेप। ए कैसे बनाया, बी कैसे बनाया, नीचे स्टार बनाया, कहाँ लाइन खींची, वो सब मिलाकर। और उनमें भी जो हैंडराइटिंग है वो क्या है, हमारी ब्रेन की राइटिंग, हमारी हैंडराइटिंग, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। तो अब क्या हुआ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप उसके साइन को देखकर, आप उसके साइन को देखकर ये समझ सकते हो कि उस पर्सन का ट्रेट क्या है, बिहेवियर क्या है, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो क्यों फेस कर रहा है, और आप उसको उसके साइन को चेंज करके कैसे दूर कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताओ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने नाम के आगे, जैसे सपोज प्रिया जी का नाम मेरे को दिख रहा है, प्रिया जी ने अपने नाम का साइन करा और ठीक उसी से चिपका के एक नीचे लाइन कर। थोड़े दिन आपने उस
साइन को करते रहोगे, आपको क्या होगा, आपका ट्रेट चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया है किसी ने ये बात कि हम अनायास ही अपना साइन चेंज कर लेते हैं। अभी हम ऐसे कर रहे होते हैं, थोड़े दिन बाद हम खुद ही चेंज कर देते हैं। कभी डॉट लगा रहे थे, अब हम उसको सर्कल करने लगे हैं। अभी हम डॉट ऊपर करते थे, कभी डॉट नीचे कर देते हैं, कभी लाइन स्ट्रेट कर देते हैं, कभी हल्की सर्कल कर देते हैं। मतलब हम खुद ही टाइम टू टाइम अपना अपना साइन चेंज करते थे। क्यों? क्योंकि जो स्थितियां, जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आने वाली हैं, जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं, वो सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू हमारी हैंडराइटिंग में, यानी कि हमारे सिग्नेचर में आ जाए। मतलब जो एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव, लाइफ के जो अच्छे बुरे चेंजेस हमारी जिंदगी में आना है, वो हमारी हैंडराइटिंग में पहले ही रिफ्लेक्ट होने लगे। तभी तो मैं देख के बता पा रही हूँ कि ये पर्सन क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब एनर्जी उधर से इधर आ रही है, इधर से भी तो उधर जा सकती है, इधर से भी तो उधर जा सकती है। कि मैं क्या करूं, मैं अपने साइन को चेंज कर दूं और अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बोलूं कि मुझे ये चीज चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नेचर एनालिसिस को, कि जिसमें हम ये समझेंगे कि एक सिग्नेचर क्या होता है, क्या जरूरत होती है, कैसे उसको हमें चेंज करना होता है, कौन सा नंबर। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जिसके भी सिग्नेचर आपने देखा, किसी का सिग्नेचर हमेशा स्लैंटिंग आगे की तरफ जा रहा है, तो आप देख के समझ सकते हो कि वो बंदा ऑप्टिमिस्टिक है और फ्यूचर में रहने वाला, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है। लेकिन किसी के स्ट्रोक्स पीछे जा रहे हैं, तो आप अपने भी किसी सिग्नेचर को आप चेक करके देखो, जिसका स्ट्रोक्स पीछे की तरफ ज्यादा जाता है, वो पास में जीने वाला बंदा है। अब आपकी लाइफ, आपको सामने कोई ऐसा बंदा दिख गया जो आया आपके पास और ये बोल रहा है कि मेरे को तो बहुत, मतलब मेरे साथ लोगों ने डिच किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो हर वक्त रोता रहता अपने पास्ट को लेके। आपने उसका साइन देखा, आपने, आप समझ गए कि ये बंदा पास्ट पास्ट पे जी रहा है, आगे जा ही नहीं रहा। आपने क्या करा, आपने उसको सिर्फ सिग्नेचर को चेंज करवाया, सिर्फ सिग्नेचर को चेंज करा। धीरे 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 वो सिग्नेचर जो उसने चेंज करा, वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को इफेक्ट डालेगा और वो पर्सन पास्ट से फ्यूचर में आ जाएगा। अगेन एक एग्जांपल, हम लोगों, जब हम सब छोटे थे, आज हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वो 4 लाइंस वाली नोटबुक होती है, 4 लाइन वाली, जिसमें जिसमें जब कैलीग्राफी सुना होगा, कैलीग्राफी में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ए बनाते हैं, बी बनाते हैं, ऊपर ऊपर की लाइन, बीच की लाइन और मिडिल लाइन एंड लोअर लाइन होती है। अपर लाइन, मिडिल लाइन, लोअर लाइन। तो सपोज कोई पर्सन है, वो ऊपर की लाइन में, अपर लाइन में बहुत स्ट्रोक्स देता है, तो यानी कि वो पर्सन क्या है, बहुत कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा। आपने उस पर्सन को देखा कि वो मिडिल में बहुत स्ट्रोक्स दे रहा है, मिडिल में उसके ज्यादातर लेटर्स मिडिल में ही आ रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि वो पर्सन बैलेंस बना के चलता है। अब किसी, कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो है, लेकिन हाइपर हो जाता है। आप उसको मिडिल में ले आओगे, उसको कहोगे कि अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा मिडिल में कर दोगे, चेंज कर दोगे, उसका जो हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, अग्रेशन है, वो थोड़ा बैलेंस है। ठीक इसी तरीके से जो लोअर लाइन होती है, वहां पे क्या है, वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी, जो कोई चैलेंज नहीं लेना चाहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, अंदर ही रहना चाहते हैं। आपने क्या करा, आपने जैसे उसका सिग्नेचर देखा कि नीचे की तरफ स्ट्रोक्स के ज्यादा आ रहे हैं, आपने क्या करा, स्ट्रोक्स को मिडल में ले गए। लेस कॉन्फिडेंट बंदा है, उसको थोड़े देर के अपर स्ट्रोक दे दी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट। तो इस तरीके से सिग्नेचर हमारी हेल्प करता है। और इस कोर्स में हम सीखने यही जा रहे हैं कि एक सिग्नेचर हमारी लाइफ को कैसे कैसे हम उसके ट्रेड को समझ सकते हैं, और कैसे उस ट्रेड को समझकर, उसके ऑब्स्टिकल्स को समझकर हम उसको, अपने आप को पहले गाइड कर सकते हैं, अपनों को गाइड कर सकते हैं और सबको गाइड कर सकते हैं कि उनके सिग्नेचर में क्या चेंजेस वो कर सकते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में हेल्प मिले, उनके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो, और उनकी जो वो लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको दूर करके अपने आप को और इनहेंस कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी इनहेंस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नेचर एनालिसिस जो हम सीखने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू दीप्ति मैम। जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन?
किसी को कोई मैम से कुछ पूछना है? नो? ओके, ठीक है। तो आई शेयर द कोर्स कंटेंट। वैसे तो लीना जी ने बता दिया है, आई जस्ट फिर भी मेंशन इट हियर। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? सो सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स एक लाइव सेशन रहेगा जूम पे। डेट्स आर 17 टू 19, यानी 17 18 19 3 डेज का कोर्स है ये। एंड वेनेसडे टू फ्राइडे, डेज आर वेनेसडे टू फ्राइडे, एंड टाइम सेम रहेगा, 3:30 PM को होगा। और इसमें हम कवर करेंगे हाउ योर सिग्नेचर मिरर्स योर पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशंस, एलिमेंट्स लाइक साइज, स्लांट एंड क्लैरिटी इंडिकेट कैसे होते हैं, ये सारे अल्फाबेट्स किसी के सिग्नेचर से आप ये सारी चीजें कैसे देख के वो डिकोड कर सकते हो। फिर डिफरेंट स्टाइल्स, सिग्नेचर के अलग अलग स्टाइल से क्या आप जान सकते हो अबाउट अ पर्सन। एंड डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगे रीना जी हमको। तो बेसिकली टेक्निक्स टू क्रिएट मोर पावरफुल एंड अलाइन सिग्नेचर, आप अपनी सिग्नेचर कैसे इम्प्रूव करके आप और पावरफुल सिग्नेचर बना के आपके ट्रेट्स कैसे चेंज कर सकते हो। सो जैसे मैम ने कहा कि आपके कोई क्लाइंट आए हैं, या कई बार है ना बच्चे या इवन अडल्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट देयर इज सम इमोशनल डिस्टरबेंस, तो ये मेरे ख्याल से सिग्नेचर से वो डिकोड कर सकते हैं आप। और करियर में कैसे आपको हेल्प, मतलब यू कैन इम्प्रूव सक्सेस पाने के लिए एक सिग्नेचर से आप कैसे ये चेंज कर सकते हो। आपका एक जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप कैसे रीअलाइन कर सकते हो। तो ये सारा कोर्स इसमें कोर्स कंटेंट में देयर इज मच मोर, यहाँ सारा मेंशन नहीं किया है, बट बी रेस्ट अश्योर्ड कि देयर बी मच मोर कवर्ड इन दिस। एंड कोर्स में पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग विल बी गिवन, तो इट इज इंक्लूडेड, पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग इंक्लूडेड है। एंड ये कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज फॉर टुडे एंड टुमारो, कल तक ये 1499 है। ओके, सो एनर्जी एक्सचेंज अदरवाइज इट इज 2100, बट इसका हमने टिल टुमारो 16 दिसंबर रात 12 बजे तक इसका हमने 1499 रखा है। 17 को जब कोर्स स्टार्ट होगा, अगर आप लास्ट मिनट रजिस्टर करते हो तो इट बी 1699। तो आप ये बेनिफिट ले और लास्ट मिनट तक ना रुके, आप इसको पहले ही बुक कर ले। सो 17 को इट बी अदरवाइज 1699। जीपे नंबर, पेटीएम नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 9930895151, आप नोट कर ले, या तो ग्रुप में से भी आपको ये मिल जाएगा। एंड अदरवाइज क्यूआर कोड अगर किसी को स्कैन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ये अभी ले सकते हैं। ग्रुप में भी आई विल शेयर, बट अगर आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज गो अहेड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल कोर्स, क्योंकि आप आपके नियर एंड डियर वंस, इवन योर फैमिली मेंबर्स को आप जान सकते हैं। जानते तो है आप वैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स को, बट कई बार कुछ उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो वो शायद आपसे शेयर ना करे, एक्सप्रेस ना कर पाए, बच्चे कुछ बोल ना पाए। तो ये चीजें आप अपने उनके सिग्नेचर से जान सकते हो। एंड जैसे जैसे मैम ने कहा कि लाइफ सिचुएशंस चेंज होती है, वैसे हमारे सिग्नेचर में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये और अगर आप प्रोफेशनली इसको यूज करना चाहे तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और ऑलरेडी जो अकल प्रैक्टिस में है वो तो डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आप एक एडिशनल, अब जैसे है, मैंने अभी तो स्टार्ट किया, हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया तब मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी से आप नंबर, किसी के बर्थ नंबर से, डेस्टिनी नंबर से उनको डिकोड कर सकते हैं, लेकिन उनके इमोशनल डिस्टरबेंस अगर कुछ है, या उनके कुछ बिहेवियर पैटर्न है,
तो उसका इन डेप्थ आपको सिग्नेचर से और डिटेल में जानने मिलता है। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी यूजफुल होता है। दे कैन लेकिन उनका जो आगे फ्यूचर प्लान होता है, तो उनके लिए भी अगर आप ये उनको सजेस्ट करते हैं तो दे कैन अकॉर्डिंगली वर्क, एंड वो अपने सिग्नेचर को चेंज करके वो दे कैन बी मोर कॉन्फिडेंट। जनरली स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन वगैरह की काफी जरूरत पड़ती है, तो देयर दे कैन चेंज their सिग्नेचर एंड गेन मोर कॉन्फिडेंस। पर्टिकुलरली अगर कोई बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है तो उनके लिए ये ज्यादा काम आता है। इवन इन प्रोफेशनल लाइफ अगर कोई प्रोफेशनल्स है, कोई जॉब पे है, वहां पर भी अगर कॉन्फिडेंस की जरूरत है तो ये आप आपके सिग्नेचर से आप एनहांस कर सकते हो। एंड बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके अभी, वीना जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल दीप्ति जी, बस इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे दीप्ति जी ने भी बताया कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी मोडालिटी से जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज कहा जाए तो 70%, 80%, 90% करेक्ट होता है। मानती हूँ जिसने जितनी प्रैक्टिस करी है उतने परसेंट उसको करेक्ट या एक्यूरेसी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग एनालिसिस या सिग्नेचर एनालिसिस 100% अपना रिजल्ट देती है। मीन्स वो 100% जो भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में है वो आपकी हैंडराइटिंग के थ्रू आपके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो आप उसमें जब भी प्रिडिक्शन या एनालिसिस करते हो वो 100% एक्यूरेट होता है। आपने साइन करा, साइन करते वक्त आपका जो इम्प्रेशन नेक्स्ट पेज पे जा रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इस तरीके से आप इसमें सिग्नेचर एनालिसिस में ये सब कुछ सीखेंगे और अपनी और अपनों की आप हेल्प कर सकते हैं सिग्नेचर को चेंज करके या इम्प्रूव। यस दीप्ति। ओके, सो एनी क्वेरी? किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं अबाउट द कोर्स? नो मोर, आई मीन नो क्वेरीज। ओके, सो जी आई मैम, इनवाइट। जी बोलिए। मुझे स्पीकर मैम से थोड़ा बात करना है, पूछना है कि इंडिविजुअल, मेरा नाम सुषमा यादव है। मैं टीचर हूँ। मुझे डेली 60 to 70 सिग्नेचर करना पड़ता है, रिमार्क्स देना पड़ता है स्टूडेंट्स के बुक में। तो मेरा सिग्नेचर क्या हो सकता है, कुछ गाइड करेंगे मैडम? मैम गाइड तो करने वाली बात है कि एक्चुअली ये पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है ना, एक मास्टर क्लास है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, आप खुद उसको सीखिए और अपना भी चेक करिए और दूसरों का भी आप सिग्नेचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैम दिस इज मास्टर क्लास, तो यहाँ पर एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना पॉसिबल नहीं है ना। तो instead आप you can learn the technique, you can use it for yourself and also for others। आप so it like you know ये consultation आप ले उससे मतलब आप अपने लिए कंसल्टेशन ले उससे, तो आप खुद सीखे और दूसरों को कंसल्टेशन दे। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज आप इस तरीके से अगर सिर्फ कंसल्टेशन लेते हैं तो आप सिर्फ अपना ही जान सकते हैं सिग्नेचर। वेरएज अगर आप सीखते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स के लिए भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। एडिशनली इफ यू विश आप इसका कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। सो आई थिंक we have discussed all, we have covered all। तो कोर्स जो है वो सारा उसमें सारे टेक्निक्स कवर होंगे। एंड दोज हु इंटरेस्टेड आई वुड से कि आप इसका बेनिफिट ले। कल कल 12 PM AM तक ये ऑफर है, तो डू अवेल ऑफ द ऑफर ऑन 17th लास्ट डे। इफ यू एनरोल तो फीस आर स्लाइटली हायर, तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। energy exchange is 1499 till 16, that is today and tomorrow। 2 दिन के लिए हमने ये 1499 रखा है।
और उसके बाद on Wednesday if you enroll तो it'll be 1699 and group में I'll share the details. You can make a payment and book your seat. See you all inside the course then. Okay. Bye bye. Thank you for joining. Jai Shri Krishna sabhi ko. Thank you very much for joining. Thanks for your time. Bye bye. Thank you Thank you so so much, much. everyone. Thank you. Thank you.